1857 की जो क्रांति थी वो क्रांति आपको कैसे शुरू हुई, क्या क्या कारण थे, कैसे बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे एक क्रांति मानने से इनकार किया, कुछ लोगों ने विद्रोह बताया है, कुछ लोगों ने आपको अलग अलग पर चलने वाली विद्रोह बताया, कुछ ने संगठित कुछ ने असंगठित, और किन्होंने आपको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की भी संज्ञा दी। आपको तो ये अलग अलग विषय थे, सबके बारे में हमने जाना। राजनीतिक कारण, तात्कालिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सभी कारणों पे हमने चर्चा की कि क्या ऐसे कारण थे इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के। और आज का सेशन पूरा केंद्रित होगा, जानेंगे 1857 का दमन और विद्रोह का दमन कैसे किया गया, फिर देखेंगे इसकी असफलता के क्या क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए फिर इसके, सबके बारे में। अजीत, किरण एंड सिंह जी, आपको भी ख्वाहिश सिंह, नमस्कार भाई। जुड़ते ही सेशन को लाइक शेयर करते जाए। सही, चांदनी विश्वकर्मा, गुड आफ्टरनून। चलिए, तो जानना है आज हमें कि 1857 की क्रांति का आखिर दमन कैसे किया इन्होंने। तो चूंकि यह 1857 की जो क्रांति थी, या इसको विद्रोह कह लें कुछ इतिहासकारों के अनुसार, तो ये टुकड़ों में चल रही थी। आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग इसके नेतृत्व कर रहे थे, कोई एक सेंट्रल डायरेक्शन नहीं था। इसकी असफलता का सबसे बड़ा वजह ये भी था, और आसानी से दमन अंग्रेज इसलिए कर पाए इसका क्योंकि इन्हें एक सामूहिक संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ रहा था। ये आपको इनके जो थे ये खंडित संघर्ष का आराम से इसे कह सकते हो दमन कर दिया अलग अलग इलाकों में जाके इन्होंने। तो 1857 के विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला आपको, जिससे 1858 के मध्य तक पूरी तरह दबा दिया गया, पूरी तरह से कह सकते हो इस आंदोलन के असर को खत्म कर दिया गया। आपको मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। जब देखा आपने अप्रैल मई के आसपास में 57 में जब आपको शुरू हुआ यह आंदोलन, तो उसके बाद 58 में 8 जुलाई 1858 को 14 महीने बाद आपको लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उसने अपना घोषणा किया कि अब पूरी तरह से शांति है, और इसका रिवॉर्ड भी मिला उसे। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को, इस विद्रोह को दबाने का उसे रिवॉर्ड भी मिला, जो जब आपको देखेंगे परिणाम में, जब यहाँ के शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाएगा तो पहला वाइसराय भी उसे ही नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि अब गवर्नर जनरल की जगह पे कौन आ जाएगा, वाइसराय का पद आपको क्रिएट होता है। तो पहला वाइसराय भी लॉर्ड कैनिंग को भी बनाया गया। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चे जुड़ पा रहे हैं, तो जुड़ते जाएं, लाइक शेयर करते जाएं। खालिद, आर्यन, अमित, किरण। चलिए, विद्रोह की असफलता के कारणों की बात करें कि यह विद्रोह आखिर असफल क्यों रहा, क्या वजह थी कि यह विद्रोह असफल हो गया। तो सबसे पहली वजह थी सीमित प्रभाव। इसका प्रभाव बहुत ही सीमित था। विद्रोह काफी व्यापक था, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित था। ये ज्यादातर आपको दोआब क्षेत्र में, आपको मैदानी इलाकों में ही ज्यादा तक फैला हुआ था। आपको इसके सिवाय दूर तक ये नहीं फैल पाया। आपको विद्रोह मुख्य रूप से दोआब क्षेत्र तक, जैसे कि सिंध, राजपुताना, कश्मीर और पंजाब के अधिकांश भाग आपको इसी क्षेत्र तक सीमित था। ज्यादा आपको मैदानी भाग के आगे यह विद्रोह नहीं फैल पाया। इस विद्रोह की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि पूरे देश में ये नहीं फैला हुआ था। आपको बड़ी रियासतें हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर तथा राजपुताना के लोग भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। ये एक सबसे बड़ी, आप कह सकते हो, असफलता का कारण कि बहुत सारे रजबारों ने अपने आप को इस विद्रोह से दूर रखा था। वो इस विद्रोह में शामिल ही नहीं हो रहे थे, जो एक तरह से तो अंग्रेजों का मनोबल इससे और बढ़ा कि इसीलिए उन्होंने इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को कभी भी स्वतंत्रता संग्राम माना ही नहीं। इसे एक जस्ट सैनिक विद्रोह का नाम दे दिया, सिपाही विद्रोह का नाम दिया, क्योंकि बड़े बड़े ये देख रहे हो रियासतें, हैदराबाद हो, मैसूर हो, त्रावणकोर हो, कश्मीर, राजपुताना, ये लोग आपको शामिल ही नहीं थे इस विद्रोह में। दक्षिणी प्रांतों ने भी इसके कई भाग नहीं लिया, साउथ में भी नहीं फैला हुआ था। तो पूरी तरह से ये केंद्रित कहाँ था, उत्तर भारत में, पूरी तरह से उत्तर भारत के क्षेत्रों में आपको ये था। तो ये सबसे बड़ी समस्या इसकी असफलता के। अगला कारण अगर हम देखें कि इसका 1857 के इस स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने का जो नेक्स्ट रीजन था,
प्रभावी नेतृत्व की कमी। कोई भी ऐसा नेतृत्व नहीं था जो सबको लेके चल सके, सबको संगठित कर सके, क्योंकि अलग अलग जगहों पे, लखनऊ में कोई और कर रहा है, कानपुर में कोई और, ग्वालियर में कोई और, आरा में कोई और, अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग लोग, झांसी में कोई और, ऐसे करके आपको सब नेतृत्व कर रहे थे। एक सामूहिक नेतृत्व की कमी थी कि एक सेंट्रल से कोई डिसीजन लेता, वहां से वो बताता कि आंदोलन को कैसे आगे लेके जाना है, क्या करना है। इस मार्गदर्शन की कमी महसूस हुई, जो इस आंदोलन की असफलता के प्रमुख कारणों में से आपको एक था। विद्रोही में एक प्रभावी नेता का अभाव था। हाँ, कि आप देखोगे नेताओं की कमी नहीं थी। नाना साहेब से लेकर तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे बहादुर नेता थे, कोई शक नहीं, उनकी बहादुरी पे किसी प्रकार का शक नहीं किया जा सकता जब उन्होंने जो आंदोलन छेड़ रखा था। लेकिन इन सबका प्रभाव सिर्फ इनके अपने क्षेत्र तक ही सीमित था, इनका प्रभाव आपको राष्ट्रव्यापी नहीं था। कोई ऐसा चेहरा उभर के नहीं आया जो राष्ट्रव्यापी नेतृत्व कर सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लासों में कि इस आंदोलन का सबसे कमजोर कड़ी अगर कोई था तो वो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, क्योंकि वो चाहते तो वो एक प्रभावी नेतृत्व लेके आ सकते थे सबको, लेकिन ऐसा वो भी कर पाने में असमर्थ हुए, क्योंकि वही एक मुगल सम्राट थे जिनको कह सकते हो कि पूरे देश का माने हुए राजा उस समय के, तो वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपको ये आंदोलन असफल रहा और इस आंदोलन को आसानी से इसका दमन कर दिया गया। और सीमित संसाधन, ये बहुत ही बड़ी आपको विडंबना थी, और ये तो होना ही है भाई युद्ध में। सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार, परिवहन, संचार, ये सब अंग्रेजों के पास थे। इन सब अंग्रेजों ने अपनी सुख सुविधा के लिए बना रखे थे, तो सबके सब अंग्रेजों के पास थे ये। इसलिए विद्रोहियों के पास हथियार और धन की काफी कमी थी, और अंग्रेजों का मुकाबला करने में वो असफल रहे, और अंग्रेजों का मुकाबला वो नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ा आपको रीजन असफलता का एक ये भी था। मध्यम वर्ग की भागीदारी, ये सबसे, कोई भी आंदोलन कब सफल होता है, भारत छोड़ो आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन, असहयोग आंदोलन क्यों सफल हुआ, क्योंकि उसमें मध्यम वर्ग ने सबसे ज्यादा संख्या मध्यम वर्ग की है, और मध्यम वर्ग ने भागीदारी की, तब सफल हुआ। यहां पे उल्टा था, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, बंगाल के अमीर व्यापारी वर्ग, जमींदारों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की मदद कर दी। उल्टा यहाँ पे जो शिक्षित वर्ग था, जो आपको जमींदार वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, वो इस विद्रोह में शामिल होने के बजाय वो अंग्रेजों को और मदद कर रहे थे विद्रोह को दबाने में। तो ये भी असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण। तो इस तरह से आपने देखा कि 1857 की एक क्रांति, जिसके कई परिणाम थे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तात्कालिक, लेकिन वो असफल रहा। और इसकी असफलता के क्या क्या कारण थे उसमें आपने देखा अपने